बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा डोरा पोटैटो बीफ बाल की रेसिपी। ये एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए 5 आलू। इनको मैंने छील के अच्छे से धो लिए। अभी इनकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको रफली काट लें क्योंकि बाद में हमने इनको बॉयल करना है। इस तरह कटिंग करने से जल्दी बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सब आलूओं को काट लिया। अभी इनको बॉयल करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा हरा प्याज। इसको भी ब्रीक काट लेंगे। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं तो आप नॉर्मल प्याज भी ऐड कर सकते हो। बिल्कुल इस तरह काटने के बाद अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया हरा धनिया। इसको मैंने अच्छे से धो लिया। अभी इसे भी ब्रीक काट लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद इसे भी साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिए 3 हरी मिर्च। इनको भी ब्रीक काट लेंगे। ये स्पाइसी वाली मिर्च है। अभी चिली को भी साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे से बॉयल कर लिया। अभी इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आलूओं को बिल्कुल इस तरह अच्छे से मैश कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने लिया 150 ग्राम बीफ कीमा। इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। ये ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। अगर आप इसे ड्राई रोस्ट करके ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आप गार्लिक पाउडर अपने घर में बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के चिली पाउडर। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। साथ में स्प्रिंग ओनियन ऐड कर देंगे, ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया और अभी इसमें ऐड करेंगे ब्रीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतना ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसके बॉल बना लेंगे। ज्यादा बड़े या छोटे साइज के बॉल नहीं आपने बनाने, बिल्कुल ये साइज के बॉल बना लेंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सब बॉल रेडी कर लिए। अभी इनको फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े हार्ड हो जाएं। अभी यहाँ पे मैंने लिया ब्रेड। आप जितने बॉल बनाना चाहिए उतना ब्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले इनकी साइडें रिमूव कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्की हल्की आपने साइडें रिमूव करनी, ज्यादा आपने छोटा नहीं करना ब्रेड को। साइडों से जो रिमूव कर रहे हैं इनको आपने फेंकना नहीं, इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड्स की कटिंग कर ली है। अभी ब्रेड को रोलिंग पिन से अच्छे से फ्लैट कर देंगे। ब्रेड को फ्लैट आपने अच्छे से करना है, किसी साइड से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड अच्छे से फ्लैट ना हुआ तो ये स्टफिंग करने के टाइम पे फट जाएंगे। अभी दूसरे ब्रेड को भी अच्छे से फ्लैट कर लेंगे पहले की तरह। बिल्कुल इस तरह फ्लैट करने के बाद अभी इसकी साइडों पे पानी लगा लेंगे। ये नॉर्मल पानी है, हर साइड पे अच्छे से लगा लें। दोनों ब्रेड पे आपने सेम हर साइड पे पानी लगाना है। बिल्कुल इस तरह पानी लगाने के बाद अभी इसके अंदर स्टफिंग करेंगे जो हमने बॉल बना के रखे थे। अभी इसके ऊपर दूसरा ब्रेड रखेंगे। ब्रेड रखने के बाद बिल्कुल इस तरह इसकी साइडें अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैं कटर यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो मैं बाद में आपको बताता हूँ कि आप कैसे कटिंग कर सकते हैं इसकी। इसे प्रेस करके हल्का सा मूव करेंगे, ये अलग हो जाएगा। अगर आपको लगे कि साइडों पे थोड़े सुराख हैं तो आप इसे अच्छे से प्रेस कर लें, बिल्कुल इस तरह। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी दूसरा बॉल बनाने के लिए ब्रेड को पहले की तरह अच्छे से फ्लैट कर देंगे। अभी दूसरे ब्रेड को भी फ्लैट कर लेंगे।
अभी इनकी साइडों पे पानी लगा लेंगे। ओवर पानी नहीं आपने लगा देना, नहीं तो ये टूट जाएंगे स्टफिंग करने के टाइम पे। अभी इसके अंदर स्टफिंग बॉल रखेंगे, इसके ऊपर एक और ब्रेड रखेंगे। अभी इसकी हर साइड को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अभी इसकी कटिंग करने के लिए आप कोई भी चाय का कप या गिलास ले लें। मैं चाय का कप यूज कर रहा हूँ। अभी इसे अच्छे से प्रेस करके थोड़ा मूव करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह कटिंग करने के बाद अभी इसे साइड से प्रेस करेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूंगा। यहाँ पे मैंने सारे बॉल रेडी कर लिए हैं। अभी इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के टाइम पे ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। अगर आपने हाई रखा तो ये एकदम ऊपर से जल जाएंगे। और इनको फ्राई करने में भी आपको टोटल 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद इनकी साइडें चेंज कर लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा कलर आए। यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल ये कलर आने के बाद आपने इनको निकाल लेना, ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसी तरह जो बाकी रह गए उनको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह हमारे डोरा पोटैटो बीफ बॉल रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया और एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं। चलिए इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है, एकदम क्रिस्पी है। आप जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।